हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरेबल 10। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीडर के बारे में। जब हमें डेटाबेस में टेस्टिंग, डेटाबेस के लिए हमें प्रोजेक्ट के लिए टेस्टिंग करनी होती है और डेटाबेस हमारा बना होता है, तो अब हम उसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहते हैं। तो मैनुअली तो बहुत परेशानी पड़ जाती है, एक एक रिकॉर्ड कहाँ तक आप एंटर करेंगे। मान लीजिए आपको 1000 रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आता है एक रोल सीडर का। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ सीडर के अंदर, और दोस्तों ये सारे मैं गिटहब पर अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ से आप इसके को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स जो मैं बनाऊँगा, हर वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो एक नोट्स नाम की एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें मैं कमांड्स वहाँ लिखूँगा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में अगर देखा होगा आपने, तो मैंने फैक्ट्री पर डाला था वीडियो। तो यहाँ पर हम डेटा सीड करेंगे, और मैं ज़रा दो चार तरीके बताऊँगा आपको किस किस तरह से आप सीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सीडर का। तो मुझे एक सीडर की जो फाइल है, क्लास है, वो मुझे जनरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और ये सब कहाँ मिलेगा मुझे सीडर? डेटाबेस का एक फ़ोल्डर होता है लैरेबल में। डेटाबेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सीडर मिलेगा। सीडर्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। एक माइग्रेशन का मिलेगा। देखिए यहाँ मैंने नोट्स नाम की एक फ़ाइल, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल दे रखी है। यहाँ पर मैं सारे जो नोट्स है वो लिखता रहता हूँ। तो आप चाहें तो इसको गिटहब से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कमांड्स, जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ, वो सब यहाँ आपको लिखवा दूंगा। ये देखिए, सीडर्स, माइग्रेशन और फैक्ट्रीज, ये तीनों डेटाबेस के अंदर होते हैं। ठीक है, डेटाबेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था फैक्ट्री का यूज़ करते किस तरह से आपने डेटा इंसर्ट किया था डेटाबेस के अंदर। इसी तरह से आप सीडर का यूज़ करेंगे। तो सीडर में क्या है कि मैं मॉडल क्लास का भी यूज़ करके बताऊंगा और विदाउट मॉडल क्लास का भी। तो सबसे पहले मैं एक सीडर बना लेता हूँ। सीडर क्लास, मेक सीडर पोस्ट सीडर। तो मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक पोस्ट सीडर सीडर नाम की एक क्लास बन जाएगी। यहाँ पर आप पाथ देख पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जाएंगे सीडर्स के अंदर तो आपको एक पाथ मिलेगा। यहाँ मिलेगी एक फाइल, यानी क्लास, जो सीडर को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड सीडर। तो यहाँ पर है पोस्ट सीडर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन मुझे रन मिल जाता है, और इसी फंक्शन के अंदर मुझे जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ है वो मुझे यहाँ पर लिखनी होंगी, और उनकी वैल्यू को मुझे असाइन कराना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम। जैसे मैंने एक नेम लिया, एक ईमेल ले लेता हूँ फील्ड्स। ये टेबल्स आपके डेटाबेस के अंदर होनी चाहिए, और उस डेटाबेस में जो टेबल है, पोस्ट पोस्ट नाम की टेबल होगी, तो उसके जितने भी फील्ड्स होंगे, यानी एट्रीब्यूट्स, वो सारे आपको यहाँ लिखने होंगे। जो टेबल में वो सारे यहाँ लिखने होंगे आपको, ये ध्यान रहे। टेबल कैसे क्रिएट करनी है, माइग्रेशंस का एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वहाँ आप ज़रूर देखें उस, और आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ टाइटल, और ले लेता हूँ एक डिस्क्रिप्शन। एक सिंगल रिकॉर्ड भी एंटर करेंगे, लेकिन अगर हमें मल्टी रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी मेरे पास तरीका है। तो यहाँ पर दो तीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ मैं एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो सीडर्स नाम का एक फ़ोल्डर होता है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल। एक माइग्रेशन भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक रिवीजन भी हो गया आपका माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन फाइल मुझे यहाँ मिलेगी माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ भी मुझे वो फील्ड, माइग्रेशन का मतलब मुझे टेबल अभी मैंने बनाई नहीं है, तो टेबल बनाने के लिए मुझे माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ी है। तो वही फील्ड मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बॉडी, तीनों फील्ड, यानी कि इस माइग्रेशन की हेल्प से मैं टेबल क्रिएट करूँगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और सीडर की हेल्प से मैं टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ कंप्लीट कर ले माइग्रेशन। माइग्रेशन का एक वीडियो मैंने दिखाया था, बनाया हुआ, सॉरी, उसको ज़रूर देखें। यहाँ मुझे एक एरर शो कर रहा है, मैंने शायद कंपोजर अपडेट का कमांड चलाया, शायद मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल मिसिंग दिखा रहा है, वो शायद एरर दिखा रहा हो। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे क्या है कि ओके, ENV फाइल मुझे नहीं मिली है। मैंने अपडेट लगाया था, कंपोजर अपडेट। तो देखिए यहाँ पर नाम होना चाहिए फाइल का। ठीक है, तो मैं ENV फाइल बना लेता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसमें सारे, और उसमें जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो मैं उसमें कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये फिर से मैं कर लेता हूँ, पासवर्ड डाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं PHP 8 से माइग्रेट करूँगा। तो अभी भी एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन।
और 60 नंबर पर। ओके, यहाँ एक मिस्टेक ये है कि ये जो सेपरेट सिंटैक्स है इसमें हमारा कॉमा नहीं चलना चाहिए। माइग्रेशन जो फाइल है तो वो टेबल क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पर सेमी कोलन होना चाहिए क्योंकि सेपरेट फील्ड से इस तरह से, तो इसलिए उसने टेबल को नहीं बनाया। अब मैं फिर से चला दूँ PHP 8 से माइग्रेट, तो टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ MySQL में डेटाबेस के अंदर, और यहाँ मेरा एक Laravel 10 नाम का डेटाबेस होगा, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। और यही आपकी इन्वायरमेंट Laravel के इन्वायरमेंट फाइल में या एनवी फाइल में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो फील्ड्स होंगे वो वहाँ पर भी होंगे। तो मैं PHP आर्टिसन DB सीड करूँगा और कौन सी क्लास मुझे बनानी है, और ये क्लास तो ये भी अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ एक फाइल जो है मेरी, एक क्लास है वही रन करे। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लेना होगा फसेड DB। तो पहले मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, अभी नहीं चला, अभी कंप्लीट नहीं किया था ना मैंने। अब मैं यूज करूँगा DB, ठीक है, क्वेरी बिल्डर का इस तरह से। तो मैं इस इंसर्ट के अंदर डाल दूंगा इसको। ठीक है, क्वेरी बिल्डर का वीडियो जरूर देखें आप, उसमें वहाँ पर समझ में आ जाएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं फिर से करता हूँ DB सीड। अभी एक एरर है, उसको भी हम रिजोल्व कर लेते हैं 23 नंबर पर। 23 पर देखिएगा, यहाँ पर एक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा सिंटैक्स। ठीक है, एक 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 एरर होगी तभी नहीं चलेगा। और ये एरर क्या थी अभी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर इंसर्ट, ओके, टेबल नेम तो हमने दिया नहीं है। आप फिर से चलाते हैं, तो जो पोस्ट सीडर है वो हमारा रन हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड्स आया हमारे पास ही नहीं, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। टेबल हमारे पास आ गया और रिकॉर्ड्स भी आ गए, 1 रिकॉर्ड एंटर हो गया। ठीक है, तो आप सेपरेट सीडर भी चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगर कई सारे सीडर हुए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड ही ज़्यादा चाहता हूँ, तो मैं इसको फॉर लूप के अंदर डालूंगा। और लूप में मैं दिखा दूंगा मुझे 10 रिकॉर्ड्स चाहिए या 1000। फिर से मैंने वही चलाया, सीड किया, देखिए 10 रिकॉर्ड्स और ऐड हो गए। इस तरह से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर। अब मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट चाहूँगा, तो जो लूप में आ रहा है $i उसको ऐड करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं सबके आगे नंबरिंग आ जाएगी। ये भी एक तरीका है, देखिएगा। मैंने फिर से किया माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट करा, उसके बाद DB सीड चलाया, स्पेशल क्लास, एक एरर। ओके, मैंने यहाँ पर ऑपरेटर नहीं लगाया, डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी है। अब मैंने फिर से वो चलाया क्लास पोस्ट सीडर। अब टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से 1 2 3 4 टाइटल 1 टाइटल 2, इस तरह से भी। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक तरीका ये रहा, एक और मैं बताता हूँ। तो मैं इस करता हूँ कि इसको डिलीट कर देता हूँ या तो यहाँ से मैं इसको ऐसा करता हूँ, चेंज नहीं, इसको डिलीट ही कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ मॉडल की हेल्प से। मान लीजिए मैंने जो मॉडल क्लास है वो यहाँ पर मैं यूज कर लूँगा, यूज ऐप मॉडल्स, और पोस्ट नाम का मुझे मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ही मॉडल होना चाहिए मेरे पास पोस्ट का, तो हम चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं क्रिएट फंक्शन यूज करूँगा मॉडल में, जैसे आप करते थे। मॉडल का वीडियो जरूर देखें, मॉडल पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है मॉडल्स पर। तो पोस्ट मॉडल यूज करेंगे तो वहाँ पर एक क्रिएट कमांड होता है, और उसमें मैं ये फील्ड्स डाल देता हूँ जो टेबल्स के। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी जिस तरह भी आप करना है आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और मैंने फिर से वही चला है आर्टिसन DB सीड, और क्लास थी मेरी पोस्ट सीडर। ओके, यहाँ पे माइग्रेशन नोट फाउंड कह रहा है। अभी क्यों कह रहा है कि अभी हमने शायद एक गलती की होगी। ओके, यहाँ क्या दिखा रहा है, क्रिएट। ओके, यहाँ पर एक गलती है, वो देख लेते हैं। यहाँ से मैंने चलाया मेक माइग्रेट। ओके, मैंने मेक माइग्रेशन और क्रिएट, मैंने पोस्ट तो क्रिएट किया नहीं है, तो मुझे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा पोस्ट नाम का। अब देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, मॉडल्स नाम में के फोल्डर में पोस्ट आ गया, पोस्ट नाम का मॉडल आ गया, क्रिएट हो गया। तो अब हम फिर से सीड करेंगे तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ हम यूज कर रहे हैं पोस्ट मॉडल को, मॉडल क्लास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे चाहिए, तो मैं इसको फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। और आपको 10 की जगह अगर 1000 रिकॉर्ड चाहिए तो आप 1000 डाल दीजिएगा। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, फिर से मैंने जो अपनी सीडर क्लास थी पोस्ट सीडर, उसको रन किया DB सीड कमांड की हेल्प से। फिर मैंने रीसेट किया, और फिर से एक बार मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बहुत सब कंप्लीट हो गया। अब हम बता दें कॉल फंक्शन से। मान लीजिए मेरे पास पोस्ट सीडर जैसे अगर 3 4 क्लासेस होंगी,
एक होगा पोस्ट सीडर, और एक होगा हमारे पास सब्जेक्ट सीडर, एक होगा यूजर सीडर, और एक होगा हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारी क्लास होंगी, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने किया माइग्रेट आर्टिसन, PHP आर्टिसन माइग्रेट, यहाँ किया मैंने DB सीड। तो आपके पास सिर्फ इतना चलाना है, DB सीड, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही सीडर है, तो वो तो ऐसा करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का और एम्प्लॉय हो गया, और देखिए यहाँ पर मुझे एक क्लास का नाम और देना था सीडर का, तो मैं बना लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ बन गया मेरे पास, बना लेता हूँ, ये पोस्ट रहा, और ओके मुझे यहाँ पर एक और बनाना होगा, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, सॉरी सीडर, एम्प्लॉय सीडर के नाम से बना लेता हूँ। तो मेरे पास एक सीडर और आ गया। इस तरह से एम्प्लॉय सीडर, आपके पास बहुत सारे सीडर्स हो सकते हैं, उसको हमें एक साथ कॉल कराना है। तो मैं यहाँ पर जो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि देखिएगा ये आ गया हमारे पास एम्प्लॉय नाम का, बिल्कुल ठीक है। मैं जो एम्प्लॉय नाम की जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा, ये देखिएगा, ओके ये कंप्लीट कर लेता हूँ। जो डेटाबेस टेबल में फील्ड्स है वही आपको इस सीडर की फाइल में लिखने, वही फील्ड्स यहाँ पर लिखने एम्प्लॉय सीडर में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 सीडर जो क्लास होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा कॉल वाले फंक्शन में, ठीक है। यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ नेम, ये देखिएगा मॉडल एम्प्लॉय, ये कंप्लीट हो गया। 2 सीडर हमारे पास, ठीक है। सिर्फ इतना लिखूंगा DB सीड। अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफाइड नाम की जरूरत नहीं, पहले माइग्रेट कर लीजिए फाइल को। ये मैंने माइग्रेट कमांड चलाया, क्योंकि माइग्रेट मतलब कि पहले टेबल बनेगी डेटाबेस के अंदर, उसके बाद सीड करा जाएगा। अब देखिए टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब टेबल बन चुके हैं, तो मुझे अलग अलग सीडर की अलग क्लास चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ DB सीड करके लिखना होगा। क्लियर कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ आपको पोस्ट क्लास यहाँ पे पोस्ट देखना है और एम्प्लॉय देखना है ना, ऐसे तो बहुत सारी बनी हुई है, इन पर ध्यान मत दीजिएगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूज करनी है, मेक माइग्रेशन क्रिएट एम्प्लॉयज। अच्छा, इस नाम की मैं दोबारा से एक माइग्रेशन बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ डेटाबेस में जो टेबल है वो माइग्रेशन में नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो माइग्रेशन फाइल बना कर देख लेता हूँ, और डेटाबेस में उसको, ठीक है, एक माइग्रेशन, ये एम्प्लॉयज़ की माइग्रेशन फाइल बना लेता हूँ। सीडर तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर माइग्रेशन मतलब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी टेबल बनानी है मुझे, इससे बार बार माइग्रेट कर रहा हूँ, तो उसको माइग्रेशन नहीं मिली है, तो उसको माइग्रेशन नहीं मिली, इसलिए उसने टेबल को वो नहीं कनेक्शन बना पा रहा है टेबल से। तो माइग्रेशन हमारी यहाँ भी होनी चाहिए। एम्प्लॉय नाम की जो देखिएगा वो सारे फील्ड्स आप यहाँ लिख दीजिए, और इसके बाद माइग्रेट रीसेट, फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी, लेकिन एक डिलीट नहीं हो रहा है, फिर माइग्रेट करता हूँ। तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पहले से एक टेबल शो कर रहा है, कह रहा है कि डेटाबेस में आपके पास पहले से टेबल है। तो ऐसा करता हूँ, पहले डेटाबेस में जाकर टेबल को डिलीट ही कर लेते हैं, माइग्रेट रीसेट कर लेता हूँ, और डेटाबेस के अंदर जाकर मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, टेबल ड्रॉप कर ली मैंने। अब मैंने चलाया PHP आर्टिसन माइग्रेट, अब देखिए वो कंप्लीट हो गया सारा। अब दोबारा से मैं DB सीड करता हूँ, एक एरर, सीडर चला लेकिन एक पोस्ट सीडर, ये कहाँ पर गड़बड़ है अभी। सिर्फ दोस्तों आपको 2 सीडर फाइल बनानी है, जैसे मैंने बनाई यहाँ पर। एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक चला, यहाँ तो सब ठीक है। एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो पहली टेबल है वो डिलीट करनी होगी डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। सीडर हमारे बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉय सीडर हमारे पास है, पोस्ट सीडर है, दोनों ओके। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी सीडर में, ठीक है ना, एम्प्लॉय सीडर लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है, जहाँ हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। अब मैं DB सीड कर लेता हूँ, अब ये कंप्लीट हो गया। नहीं, मुझे यहाँ से डिलीट ही करना पड़ेगा वो, ये देखिए देखते हैं, अभी नहीं आया, ओके। एम्प्लॉय कंप्लीट हो गया हमारा, एम्प्लॉय में ये पोस्ट है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो हमने वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की थी जब हम फंक्शन कॉल करा रहे थे